पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी, आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछना है। जिसकी सरकार रहेगी सवाल का उसी से बीजेपी का करना वायदा पड़ेगा। था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे, जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अमित शाह का इंटरव्यू राहुल जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से अमित शाह से जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं तो अमित शाह उसका जवाब देने के बजाय वो सीधा कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। वो अमित शाह का कहना है कि जितना सवाल आप मुझसे कर रहे हैं उतना 70 सालों में कांग्रेस ने राज किया, उनसे उतना सवाल आप लोग को जरूर करना चाहिए था। तो अमित शाह जिस तरीके से पत्रकार सवाल कर रहे थे, अमित शाह उसका उसी तरीके से जवाब भी दे रहे थे। आइए इस डिबेट में आप लोग को दिखाने वाला हूं अमित शाह कितने अच्छी तरीके से पत्रकार का हर सवाल का जवाब देते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी, आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार रहेगी सवाल उसी से करना पड़ेगा। 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे, जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की, क्या जवाब देते हैं आप लोग करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है। आप थोड़े सवाल बचा कर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। कि महिलाओं के खिलाफ अपराध स्पष्ट हो, वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक सवाल किया जाए तो उसका जवाब सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। कहीं पर भी सवाल नहीं बता दो, चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप सवाल करो। दस्तावेज नहीं है और वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक। क्या ये ठीक? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान के अंदर, अभी का जो पाकिस्तान है, वहां लगभग 23% हिंदू थे, आज वहां पर 3% हिंदू हैं। पाकिस्तान के अंदर कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन करा दिया गया जबरन। कहां गए? ढेर सारे किस्से मैंने संसद में बताए। इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह बढ़ा दिया था। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ, कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ रहा। वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। ना हम रोज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ना करने देंगे। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारे हो रहा था, कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। शेविंग से जलन नहीं, वहां
प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई है। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या इस सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, सरकार इस तरह से नहीं चलती कि एक जगह पे क्राइसिस, मानो आज थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो निर्मला जी वित्त विभाग में काम करना बंद कर देगी? नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटी तो ये है, चलो भाई अब वित्त विभाग वाले भागो सारे। ऐसे देश नहीं चलते हैं राहुल। और मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। एक मिनट, अब वो जब करते हैं तब वो सेक्युलर है, क्योंकि आज वोट बैंक आपकी हर्ट होती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, करनी है, इसलिए आप विरोध कर। अमित शाह जी, आपने पूछा कि हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए। जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस पार्टी ने जो किया सो किया, उनकी तो हालत देश की जनता ने ही बता दी। तो इस वक्त सरकार में आप बैठे हैं, कानून व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था की हालत पर आपने 10% थोड़ी एक लाइन की स्पष्टता कर दूं, मैं ऐसा नहीं कहा। अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? इतना तो पूछना बनता था क्या? नहीं बनता था? वो पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा गया। मेरा मानना है कि पूछना चाहिए। कल भी पूछ लीजिएगा अगर कोई जवाब देता है। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे। जब आप प्रचार में जाते हैं आप उनको दीमक कहते हैं, टर्माइट कहते हैं। ये घुसपैठिया दिमाग है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये जो घुसपैठिए आते हैं वो खतरा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक भी घुसपैठिया बच भी नहीं पाएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। आज तक कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सरकारें चलाई है जो देश की समस्या को कभी एड्रेस नहीं किया, देश की समस्याओं से दो हाथ करने का पेन नहीं लिया, इन्होंने रिस्क नहीं लिया, समस्याओं को लटका कर चले। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हमें साहस, हमारे नेता में भी साहस, हमें मालूम है दिक्कतों का सामना कर। हाँ, नहीं आती, हम पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहते, हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। राजनीति के वर्तमान के सबसे बड़े चाणक्य आप हैं और आपकी एक इमेज बनी मॉडर्न डे चाणक्य के तौर पे कि इस वक्त जितने चतुर, जितने स्मार्ट, जितनी पॉलिटिक्स की नब्ज आपको आती है और किसी को नहीं आती। देखिए, इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। हम आना चाहते हैं अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। 45% वादा आप पूरा कर पा रहे हैं। 4.5% पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त ग्रो कर रही है। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? निर्मला जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए और पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है कि निर्मला जी ने इकोनॉमी को समझकर अच्छे कदम उठाए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि दुनिया प्रशंसा कर रही है, हकीकत यह है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वही भारत की इकोनॉमी में अभी विश्वास नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करे। जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर बाउंस बैक होना है कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में नजर आएगा। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट का अगर आप अंदाज करते हो तो विश्व की इकोनॉमी भी ऊपर आनी है और भारत की इकोनॉमी तो आनी ही आनी है। और मुझे भरोसा है निर्मला जी के नेतृत्व में वित्त विभाग अच्छा काम कर रहा है। आप डंके की चोट